गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कल हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय एकता का अर्थ एवं परिभाषा। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा में हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। इसी कारण से देश में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय भावना के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा इस भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए इसी साधन द्वारा राष्ट्रीय चेतना के विकास के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास भी किया जा रहा है, किंतु इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बहुत शेष बचा हुआ है। राष्ट्रीयता की दृष्टि से आज शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना भरना एवं उनके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। राष्ट्रीयता के समर्थकों का कथन है कि राष्ट्र के लिए व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राष्ट्र नहीं है, यानी कि जो हमारा देश है, देश के लिए हम लोग हैं, देश हमारे लिए नहीं है। अतः शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति राष्ट्र प्रेम से युक्त हो। राष्ट्रीयता की दृष्टि से राष्ट्र को सुदृढ़ तथा सफल बनाना नागरिकों का सबसे पुण्य कार्य समझा जाता है, यानी कि सबसे पुण्य का कार्य समझा जाता है। अतः राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति, शासक की आज्ञा का पालन, अनुशासन, आत्मत्याग, कर्तव्य पालन आदि की भावनाओं का उद्वेग करना शिक्षा का आदर्श होता है या माना जाता है। राष्ट्र अपने आदर्शों के प्रचार के लिए, अपनी प्रगति एवं उत्थान के लिए तथा अपनी शक्ति के स्थायित्व के लिए निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना भरता है और इसके लिए शिक्षा को अपना प्रमुख साधन बना लेता है। स्पार्टा, जर्मनी, इटली, जापान तथा रूस की शिक्षा इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षक। ठीक है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति अविच्छिन्न रूप से, यानी कि अविच्छिन्न रूप से अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से, अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ऐसी भावना एक आदर्श शिक्षक में तभी उत्पन्न हो सकती है जब उसके अंदर अपने राष्ट्र, अपने देश को जानने की प्रबलतम भावना होगी। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सब लोगों के होते हैं और जिन पर सभी को समान रूप से गर्व होता है। एक शिक्षक को ऐसे समान तत्वों को छात्रों के सामने अपने अध्यापन में बार बार उजागर करना चाहिए, यानी कि बार बार बताना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। शिक्षक को छात्रों के हृदय में यह बात बैठानी होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक को न केवल अपने धर्म की बल्कि अन्य धर्मों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को अपने अध्यापन में इतिहास की उन बातों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को बार बार प्रयोग में ला करके उल्लेख करना चाहिए कि जो कि सामूहिक स्मृति बन सके। और नंबर 4 है एक आदर्श शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में उन अवसरों का भरपूर उपयोग करेगा जिनमें सामूहिक रूप से कार्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय भावात्मक एकता के साधन या उपाय। तो यहाँ पे देखिए पहला है धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर विद्यालय एवं कॉलेजों में ऐसी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए जिससे धार्मिक सौहार्द बढ़े, यानी कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय एवं कॉलेजों में ऐसी पाठ्य वस्तु बनाई जाए या पढ़ाई जाए जिसमें धार्मिक
जो है धार्मिक सौहार्द बढ़े। नंबर 2 है पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किए जाएं और उनकी सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे भावात्मक एकता के विकास में सहायक हो, यानी कि उनके मन को छू ले। मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे उस बात पर बल दें जो हिंदुओं और मुसलमानों की संस्कृतियों को मिलाने में सहायक होती है। नंबर 4 है बालकों में शिक्षा द्वारा ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को समझें और उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी कर सके। विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, साहित्य, संस्कृति और कला के अध्ययन की व्याख्या की जाए, जिससे कि उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो। नंबर 6 है छात्रों को ऐसी पाठ्य वस्तु पढ़ाई जाए जिससे उनमें हम की भावना का विकास हो, यानी कि सबको साथ में लेकर के चलने की भावना का विकास हो। अगला देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में जनसंचार के माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रादि का विशेष योगदान हो सकता है। यदि उपरोक्त माध्यमों का सही और समुचित प्रयोग किया जाए तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। तो नंबर 8 है ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाए जिसमें राष्ट्र के विभिन्न समुदायों में एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न न हो। अब यहाँ देखिए नंबर 9 है ऐसे विद्यालयों को दंडित किया जाए जो देश प्रेम के नाम पर सांप्रदायिकता व जातिगत घृणा फैलाते हैं, यानी कि ऐसे विद्यालय को दंड दिया जाए जो कि सांप्रदायिकता व जातिगत घृणा फैलाते हैं। ठीक है। और नंबर 10 है विद्यालय में राष्ट्रीय पर्वों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाए। नंबर 11 है राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि एक सही भाषा नीति बनाई जाए, सभी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 12 है न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता और ईमानदारी स्थापित की जाए, सबके लिए समान कानूनों की व्यवस्था की जाए, जाति व धर्म के नाम पर अलग अलग कानूनों को समाप्त किया जाए। नंबर 14 है छात्रों को देश भ्रमण और अंतर संस्कृति विकास के अवसर दिए जाएं। नंबर 15 है यहाँ पे देखिए शिक्षकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्य नगरों में ट्रांसफ़र किया जाए, उनका ध्यान अपनी अध्यापिका और छात्रों के हित की ओर केंद्रित किया जाए। नंबर 16 है विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपस में शिक्षकों का आदान प्रदान किया जाए। नंबर 17 है जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि रोक लगा जाए। उपरोक्त उपायों का यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।